हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास की पहचान होती है पूर्व पद संख्यावाची। ठीक है, सबसे आसान समास है पहचानने के लिए कि पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। कहा जाए तो क्या होता है? विशेषण होता है, क्योंकि हमने कर्मधारय समास में बताया था कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, लेकिन उसमें बाकी चारों विशेषण होते हैं और संख्यावाची विशेषण नहीं होता है। तो ये जो संख्यावाची विशेषण है ये किस में आता है? द्विगु समास में आता है। तो द्विगु समास में पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो सप्ताह, ये क्या है? समस्त पद है। अगर इसका विग्रह करते हैं तो सप्ताह, सप्त का मतलब सात, आह मतलब दिन, अहनों का समूह। अहन क्या होते हैं? दिन। तो 7 दिनों का समूह। ठीक है, और जो संख्यावाची विशेषण होगा वो समूह का बोध कराता है। अगर एक में आता है तो भी समूह का ही बोध कराता है। जैसे एक बार शब्द आ जाता है एकांकी, एकांकी शब्द आता है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें इसका विग्रह करेंगे तो क्या आता है? एक अंक का समूह, एक ही अंक का समूह, ये इसका विग्रह बनता है। तो ये कहोगे एक ही अंक, एक अंक हुआ तो इसमें समूह कैसे हुआ? लेकिन एक ही अंक का समूह, इस अंक का मतलब होता है भाग, पार्ट, जिसमें एकांकी एक अंक यानी एक भाग होता है किसी नाटक या दृश्य का, जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारे संवाद होते हैं, बहुत सारे हाव भाव प्रकट किए जाते हैं। तो उसको एक समूह के रूप में ही लिया जाता है, इसलिए इससे समूह का बोध होता है, इसलिए इसे द्विगु समास कहा जाता है। ठीक है, तो द्विगु समास की पहचान हो गई, पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, अब अगर एक कई बार आ जाता है द्विगु, ये जो शब्द है द्विगु, कि इस शब्द का विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो द्विगु शब्द का अगर हम विग्रह करते हैं तो द्वि का मतलब क्या होता है? दो, और गु से किसका अर्थ आएगा? गाय, दो गायों का समूह। द्विगु शब्द का अर्थ क्या होता है? दो गायों का समूह, और ये भी द्विगु समास का ही उदाहरण माना जाता है। द्विगु शब्द जो आएगा वो द्विगु समास का ही उदाहरण माना जाता है। तो अच्छे से समझ में आ गया पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि समस्त पद जो है इसमें 2 पद होते हैं। सबको पता है समस्त पद में 2 पद होते हैं। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहले पद में संख्यावाची होनी चाहिए, 1 2 4 5 जो भी है, तो उसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, पहचान क्या है इसकी? पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण ये आगे जैसे देखते हैं, सप्ताह 7 दिनों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, दुपट्टा 2 पट्टों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। इसी तरह से सारे जो शब्द हैं वो समूह का बोध करा रहे हैं, और सभी शब्दों में पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। तो इसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। ठीक है।